हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड का 8th लेसन बीज ये मैं आज लेने वाली हूँ। आपको पता है जब हम पेड़ पौधों को अच्छे से पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो क्या होता है, वो हमको क्या देते हैं, छांव देते हैं। ओके, तो और बहुत सारी चीज़ें हमको पेड़ से मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको केयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में वही दिखाया गया है, वही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, डायरेक्ट लेसन को स्टार्ट करती हूँ। पहले एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये है बीज, ये है चिड़िया, बकरी दिखाई दे रही है। ओके, ये है गाय। ओके, और ये है सबसे बड़ा बन गया पौधा। ओके स्टूडेंट, ओके, तो किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ था। ये वाला बीज पड़ा हुआ था। बीज मतलब क्या, सीड। हाँ, वह बहुत छोटा था, एकदम छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। वह एक चिड़िया आई और चिड़िया क्या कर रही है, बीज को खाने लगी। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी, चिड़िया, ये वाली चिड़िया। तभी ये बीज बोला, ये वाला बीज बोला कि रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। तो उसने क्या बोला, बीज ने क्या बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, मतलब मुझे और बढ़ने दो, मुझे ब्रांचेस आने दो, तभी तुम मुझे खाना। तो चिड़िया चींची करती हुई उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा, मतलब बरसात के सीज़न आया, और क्या हुआ, पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। क्या फूटा, पानी और धूप पाकर बीज में क्या फूटा, अंकुर फूटा। इससे ही तो पेड़ पौधे बनते हैं ना, धूप पाकर। हाँ, धूप मतलब सनलाइट। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। बकरी मतलब क्या, शिप। हाँ, कोम्पल देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, मतलब उसको क्या हुआ, एकदम लालच आ गई उसको खाने के लिए। कोम्पल मतलब बीज से थोड़ा सा बड़ा बन गया। हाँ, मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली गई, बकरी उसने खाने चली गई। तब कोम्पल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। बकरी यह सुन के क्या करती चली गई, मैं करते चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। पहले कौन आया, चिड़िया आई। उसके बाद कौन आया, बकरी आई। चिड़िया आई तभी क्या था, एक छोटा सा बीज था। जब बकरी आई तभी एक कोम्पल बना, कोम्पले बन गए। थोड़े दिनों के बाद एक छोटा सा पौधा बन गया, लाइक दिस। ओके, पौधा बन गया। तो एक दिन गाय वहाँ आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। गाय आई। गाय तो वेजिटेरियन होती ना, तो पेड़ पौधे ही खाती है वो। हाँ, इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। रुकी रहो मतलब मुझे डाल पात होने दो, मुझे थोड़ा ब्रांचेस आने दो, पानी खाद खाने दो उसको, तब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। चिड़िया क्या करती हुई चली गई, चींची। बकरी कैसे चली गई, मैं करती। और गाय कैसे चली गई, रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बाद बीत गए, उसकी डाली बड़ी हो गई थी। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। ये देखो बकरी, ये देखो चिड़िया, ये गाय, ये वो पेड़ के नीचे ही जो छाँव में खड़े, जबकि चिड़िया उसको खाने को आई थी, बकरी खाने को आई थी, गाय खाने को आई थी, लेकिन उन्होंने किसकी बात सुनी, बीज की बात सुनी। चिड़िया ने बीज की बात सुनी तो नहीं खाई, चींची करती उड़ गई। फिर बकरी ने कोम्पल की बात सुनी और उसने नहीं खाया, और वो मैं करते चली गई। गाय ने भी पौधे की बात सुनी और वो रंभाती हुई चली गई। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ये था आपका लेसन। फिर से एक बार रीडिंग करती हूँ, देखिए
किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। बीज मतलब क्या? सीड। वह एक चिड़िया आई, स्पैरो। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। ओके, तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। ओके, कुछ दिन बाद जब वह एक बकरी आई, कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली गई। तब कोंपले ने कहा, रुकी रहो, जड़ को घरे जाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करते चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर राय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। अगर स्टूडेंट, अगर चिड़िया ने बीज को खाया था तो पेड़ बनता था? नहीं। अगर बकरी ने कोंपले को खाती थी तो पेड़ बनता था? नहीं। अगर गाय पौधे को खाती थी तो पेड़ बनता था? नहीं। तो ऐसे ही हमको पेड़ों को बचाना है और वन संवर्धन करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका बीज का लेसन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट है, चने को गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो और उसका फोटो भेजो। किसी दूसरे का फोटो भेजने का नहीं। चने पता है, चना, हाँ, वो गीली मिट्टी पानी और गीली मिट्टी बना दो और उसमें बो, और एक महीना तक मुझे उसका फोटो निकाल के आपको भेजना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका लेसन, चिड़िया, बकरी, गाय। ओके स्टूडेंट, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, ये देखिए। ओके, तो ये था आपका लेसन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कोंपल मतलब क्या? अंकुर, स्प्राउट, मुंह में पानी आना, मन में लालच पैदा होना। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए ये था आपका लेसन। इस कविता में रामेश्वर दयाल दुबे ने पेड़ का क्रमिक विकास बताया है। इस कविता के कहानी के माध्यम से वर्णन किया गया है कि एक छोटा बीज अपना बचाव चिड़िया, बकरी और गाय से करता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। कुछ दिन बाद वह तीनों आकर पौधे को इधर उधर देखते हैं तो पेड़ कहता हूँ, अब मैं एक बड़ा पेड़ बन गया हूँ, मैं सबके काम आ सकता हूँ। तभी सभी खुश हो जाते। इस कविता में पेड़ का महत्व बताया गया है। ओके स्टूडेंट, यही था। बीज कहाँ पड़ा था? नदी के किनारे। कहाँ पड़ा था? नदी के किनारे। बीज को खाने के लिए सबसे पहले कौन आया? चिड़िया। कोंपले देखकर किसके मुंह में पानी आया? किसके मुंह में? बकरी। ओके, वह चोंच मारकर किसको खाने लगी? वह चोंच कौन मार रही थी? तभी चिड़िया। वह चोंच मारकर, हाँ, चिड़िया। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। चिड़िया क्या करती हुई उड़ गई? चींची। ऐसे आपको क्या करना है? वर्कबुक फिलअप करना है। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। एक दिन आई। क्या आई? एक दिन उसमें से क्या आई? गाय आई। गाय वहाँ आ गई। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाती। ओके, हाँ, तो पहले निम्नलिखित वाक्य क्रमबद्ध करके लिखिए, मतलब वो 1 बाय 1 लिखना है। अब मैं तुम्हें काम आ सकता हूँ। हाँ, पहले ये है 1, 2, 3 और
4। तो सबसे पहले ये था, फिर उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। तो ऐसे आपको ये सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। पानी, जल, ओके, आकाश, गगन, पेड़, वृक्ष, चंद्रमा, चांद, धरती, जमीन, सूर्य, सूरज। ओके स्टूडेंट, पानी और खाद से बीज क्या बन गया? पानी और खाद से बीज क्या बन गया? क्या बन गया बीज? अंकुर बन गया। पानी और खाद से बीज अंकुर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। पेड़ ने पौधे से क्या कहा? पौधे ने गाय से क्या कहा कि पौधे ने रुकी रहो डाल पात होने दो। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, तब तुम मुझे खाना। ये क्या सुनकर सब खुश हो गए? क्या सुनकर का जब पेड़ ही बोला, क्या पौधा बोला, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ये देखिए इसका आंसर है, काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए, ये आंसर है। बकरी क्या कर रही थी? बकरी क्या कर रही थी? मैं। ये देखिए इसका ये आंसर है, मैं। और गाय क्या कर रही थी? रंबाना। चिड़िया क्या कर रही थी? चींची। कबूतर गुटुरगु और कोयल कुहुक कुहुक। कोयल क्या की? कुहुक कुहुक। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा छांटकर लिखिए। क्या करना है? संज्ञा मतलब नाम, नाउन। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, पेड़ चिड़िया। मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई। सोना बहुत महंगा है, वह राम का मंदिर है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपको वर्कबुक भी दिखा दिया। ये देखिए, और अभी मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, ये देखिए, ये है मुझे पहचानो। ये क्या करना है? इसके आकार के नाम लिखना है। आपके आकार के क्या करना है? उसको नाम लिखना है। इस आकार का क्या नाम है? बेलन है, ये आयताकृति है, हाँ, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, हाँ, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप में। ओके, ये देखिए, हाँ, ऐसे आपको नाम लिखना है, सबके नाम लिखना है। मुझे जानो, ये भी समझो और लिखो। जिसको हो सकता है ड्राइंग करके नाम लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? नाम लिखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, हाँ, ये आपको क्या करना है? ये समान विरुद्ध, एक और पेजे से समान विरुद्ध क्या करना है? देखिए, आँख, हाँ, नेत्र, वृक्ष, पेड़, समान, पुष्प, फूल, ये क्या है? सिनोनिम्स है। द्वार, दरवाजा, चारपाई, खटिया, सवेरा, सुबह, केश, बाल, दिन, ये सब क्या हो गया? ये क्या है? समान वर्ड है। ये क्या है? सिनोनिम से, सेम वर्ड है। और ये क्या है? विरुद्ध है, मतलब एंटोनिम से, विरुद्धार्थी है। दिन, रात, कम, अधिक, गरम, ठंडा, बंद, खुला, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, सुखी, दुखी, आगे, पीछे। ये भी आपको सेंटेंस ये भी पेज आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। और देखो ये क्या है? इसका क्या नाम है? देखो, बोध मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग। आँख, पेटी, औषधि, पपीता, आम, पपीते, एक पपीता, अनेक पपीते, औषधि, औषधियाँ, पेटी, पेटियाँ, आँख, आँखें, मतलब एक आँख, अनेक आँखें, माला, मालाएँ, सिक्का, सिक्के, तौलिया, तौलिए, बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिलाव। ओके स्टूडेंट, सिंह, सिंहनी, मतलब एक है एनिमल्स, हाँ, लिंग है इसमें। गाय, बैल, हिरण, हिरनी, नागिन, नाग, चूहा, चूहा। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है? ये सब आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, ये देखिए, मुझे पहचानो में ये भी है। देखो, घड़ी का आकार कैसे होता है? तो हिंदी में लिखना है। बेलन का आकार कैसे होता है? लड्डू का आकार कैसे होता है? वृत्त होता है। डिब्बे का आकार कैसे होता है? पेंसिल का आकार कैसे होता है? पेंसिल का, हाँ,
आयताकृति में होता है। तो आयत, त्रिकोण, शंकु, बेलनाकार, वर्ग, षटकोण और वृत्त। ओके, वृत्त मतलब गोल, षटकोण मतलब हेक्सागोन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको देख के ये आपको देख के इसका आंसर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों साथ में दिखा रही हूँ, अच्छे से आपको देखना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। रुपया, कॉइन, कलम, पेन, ओके, जहाज, शिप अंग्रेजी में लिखना है और इसका अंग्रेजी में हिंदी में लिखना है। ये देखिए एकदम इजी है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। हाँ, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी में एवं रोमन लिपि अंग्रेजी में लिखवाए, मतलब जो हिंदी में है उसको अंग्रेजी में लिखना है और जो अंग्रेजी है उसमें हिंदी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये देखिए उधर वही दिया है, तो आपको ऐसे ही क्या करना है, नोटबुक में लिख के मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, ये देखिए देवनागरी मतलब आपको क्या करना है, चित्रों के नाम देवनागरी में हिंदी में लिखना है। ये इसको क्या करना है, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिखना है और ये शब्द है जो इसको इंग्लिश में लिखना है। ओके स्टूडेंट, देखिए वहाँ पे दिया है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश, राइट द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड इन हिंदी। अच्छे से होमवर्क करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये सब होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। 35 यूनिटेज अच्छे से आपको देनी है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।